नमस्कार, जोहार। भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है और सहयोगी आरती हमारे साथ है। इस वक्त जब हम यहाँ पर बैठे हुए इसी वक्त ठंड बाहर दस्तक दे चुकी है और अच्छी खासी ठंड है, और इसी बीच रांची का माहौल गर्म, खास करके रांची के सीमावर्ती इलाके। कहाँ? रांची की वो सीमा जो खूंटी से मिलती है। यहाँ पर 10 माइल चौक है और 10 माइल चौक में चंगाई सभा जो है उसके विरोध में आदिवासी समुदाय एक रैली कर रहा है। इस रैली की अगुवाई जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है, और इसी बीच जब ये रैली चल रही है, दूसरी तरफ केंद्रीय सरना समिति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। सबसे पहले इस रैली की कुछ झलकियां, उस रैली की कुछ संबोधन जो हम दिखा देते हैं। चांद गांव है, खूंटी का चांद गांव है, रांची और खूंटी के बॉर्डर पर ही चांद गांव। इस चांद गांव में चंगाई सभा का आयोजन होना है, और यहीं के ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है कि भाई ये इस गांव में चंगाई सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही है, और इसी के विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच ने ये रैली की है। तो पहले रैली की कुछ जो हाईलाइट्स हम दिखाते थे, कुछ बयान आते थे। युवा लोग वहां आएंगे, आप नौकरी लगवा दीजिए, हम इतना ही बोलेंगे। है तो हम, अरे पंजाब से आकर के हम लोगों को रोकोगे? हम झारखंड के उस भूमि से रहने वाले हम बेटा हैं, आदिवासी बेटा है। हमारा पूर्वज इस झारखंड को बनाने के लिए, इस झारखंड को संवारने के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया, और जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोगों का विरोध करते हैं। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम इतना ही कहेंगे, जितना भी चंगाई सभा से जो बीमारी का नाम लेकर यहाँ पे मजमा लगाया जा रहा है, हम इतना ही बोलेंगे। उतना ही अगर चंगाई सभा में ताकत है तो अपना चंगाई सभा को रिम्स का मैदान खुला है वहां लगाइए, हम इतना ही बोलेंगे। है हिम्मत तो रिम्स को बंद करा करके चंगाई सभा को वहीं लगाइए। आदिवासी रूढ़ी परता लोगों को ईसाई समाज के द्वारा इधर सभी कराकर उसे ईसाई बनाया जा रहा है, क्रिस्तान बनाया जा रहा है। 2 मिनट आज हम लोग उसका विरोध करने के लिए इस चांद गांव में हम लोग आए हैं। मैं तमाम आदिवासी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था जो हमारे पुरखों के द्वारा दी गई है, उसमें हम लोगों को चट्टानी एकता के साथ खड़े रहने की जरूरत है। आप देखे होंगे ईसाई समाज सुनते हैं कि बीमारी को भी ठीक कर देता है चंगाई सभा के माध्यम से। तो आप लोग काहे वास्ते हॉस्पिटल खोल रहे हैं? हेमंत सोरेन को बोलिए कि सारा हॉस्पिटल झारखंड में बंद कर देगा, और आप लोग चंगाई सभा के माध्यम से जितने भी झारखंड में मरीज है उसको ठीक कीजिए। बहुत हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। ये सब उलूल जुलूल जो आप लोग ढोंग कर रहे हैं ना झारखंड में, ये पूरा आदिवासी समाज आप लोग का नौटंकी समझ चुका है। कभी बिस्कुट देकर सभी को सामने, कभी लोग लालच देकर, तो कभी डरा धमका कर हमारे आदिवासी भाई बहनों को आप लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा झारखंड में। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और हम खास करके हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह ईसाई समाज को आप संरक्षण दिए हैं, उसी तरह आदिवासी समाज को भी आप संरक्षण दीजिए। ये किसी जाति विशेष का सरकार नहीं है, ये सरकार सभी समुदाय का सरकार है। और आप इन लोग को जो मन बढ़ाया है, झारखंड में जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, ये सारा श्रेय हेमंत सोरेन को जाता है। आपको समाज में दोबारा सरकार बनाया है, सिर्फ ईसाई लोग आपको नहीं बनाया, आपको इस राज्य में सभी समुदाय के लोगों ने आपको इस राज्य में लाया है। और जिस तरह ईसाई समाज आदिवासी संस्कृति परंपरा को नष्ट करने में लगे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग छोटा सा कास्टिंग था, अब जहां भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, चंगाई सभा होगा, उसका हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। या कुछ भी हो जाए, आप सरकार के लोग यहाँ कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन के माध्यम से हम लोग को रोका जा रहा था, धमकी मिल रहा था, आप लोगों को जेल भेज देंगे। बताइए ये हेमंत राज है कि गुंडा राज है? हम पूछना चाहते हैं।
जिस तरह का इस राज्य में माहौल बनाया है, हमको नहीं लगता है कि आदिवासी का राज है और आदिवासी का सरकार है। हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग बहुत प्रेम से रहना जानते हैं। अगर छेड़ोगे तो बिरसा मुंडा के तरफ पे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह अंग्रेज को हम लोगों ने भगाया है, हमारे पूर्वजों ने भगाया है, उसी तरह हम लोग भी भगाएंगे यहाँ के जो काला अंग्रेज है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। तो देख लिया रैली में किस तरीके से क्या हुआ। अब केंद्रीय सरना समिति जिसमें फूलचंद तिर्की है, निशा भगत है, तो वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो भी रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ जाने वालों पर निशाना साध रहे हैं। एक बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। सुनिश्चित तौर पे दूसरे समुदाय के लोगों को भी ईसाई कन्वर्ट करके आदिवासी का हक खाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि सरना समुदाय, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई में राजभवन के समक्ष उपस्थित हो और आपकी बेटी उस दिन आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हमारा आरक्षण का दोहरा लाभ जो लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लिया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए मुंडन का कार्यक्रम, जो कि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा गहना उसका बाल होता है। और मैं उस दिन केंद्र की सरकार को अपने बाल को मुंडन के माध्यम से उनको स्पीड पोस्ट करूंगी और हमारे समस्याओं से अवगत कराने का काम करूंगी। आरती, दोहरी जमाबंदी तो सुना था, ये दोहरी घेराबंदी है। रांची में बैठ करके केंद्रीय सरना समिति घेर रही है और 10 माइल चौक पर वहां पर जनजाति सुरक्षा मंच। हालांकि मैं कल अंशु लकड़ा है उनका सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। अंशु लकड़ा जेएमएम जिला की उप महिला जो है उनकी उपाध्यक्ष, तो अंशु लकड़ा कह रही थी कि ये सब आरएसएस प्रायोजित है और रांची के माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश। ये जो इस तरीके का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि चंगाई सभा एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस का मतलब कुल मिलाकर अंशु लकड़ा जेएमएम की नेता है, तो जेएमएम का स्टैंड क्लियर है कि वो उन चंगाई सभा का समर्थन कर रहा है और कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर है कि भाई वो भी उन चंगाई सभा का समर्थन है। अब विरोध जो है वो रूढ़िवादिता वर्सेस गैर रूढ़िवादिता, इसके बीच का चल रहा है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि थोड़े दिन पहले जो अभी विवाद चल रहा है, लेकिन जो तेज आक्रामक तरीके से जो एक स्प्लिट देखने को मिल रहा था कुर्मी और एसटी के बीच में, लेकिन अब ये जो दायरा है वो अलग थोड़ा सा बढ़ा है। मुझे लगता है ये बढ़ा है। अभी कुर्मियों को साइड कर दीजिए, अभी एसटी क्या है, उनके साथ ईसाइयों का मामला। आप देखिए, इससे पहले कभी भी आपने इतनी ज्यादा गोलबंदी नहीं देखी होगी ईसाइयों के खिलाफ एसटी समुदाय का, लेकिन अब एसटी समुदाय खुलकर सामने आए हैं कि ये जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो भी तो एक तरह से उनके ही अधिकारों का हनन है, उनके ही अधिकार। आप एक ईसाई बनते हैं, उसके बाद भी आप एसटी का आरक्षण ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो अब चूंकि ये सवाल उन पर उठा, ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ उन्होंने ऐसा प्लान किया, ये सवाल उठा कि कुर्मी जब उनके साथ एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि वो उनका हक और आरक्षण खाना चाहते हैं, इसलिए वो एसटी की सूची में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर ये ईसाई कौन है? ईसाइयों का भी शामिल होना तो वही है। तो और उसमें जब धर्मांतरण की बात आ रही है, तो एक विरोध ये जो साफ तौर पर है कि आप ईसाई भी हो जाइए और फिर एसटी का लाभ भी उठाइए, तो ये दोनों दो तरफा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये जो गोलबंदी की गई, एक तरफ वहां खूंटी और रांची के बॉर्डर पर एक बड़ी सब रैली है, ये आदिवासी सरना बचाओ रैली नाम ही दिया गया है कि जो सरना धर्म है उसे कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर वहां ये जो अगर धर्मांतरण होता जा रहा है, तब तो वो सरना का मतलब ही है ना कि आप प्रकृति के पूजक हैं। लेकिन जब वही आदिवासी कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण हो जा रहा है, तो फिर वो प्रकृति पूजक कहाँ रहते हैं? फिर वो जीसस को मानते हैं, फिर वो क्रिश्चियन रीति रिवाज उसकी परंपरा को ढोते हैं। अभी मैं यही गूगल में यही सर्च कर रहा था, तो इसमें आर्टिकल 341 ये कहता है, ये अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, हाँ, तो ये कहता है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों से हटकर कोई अन्य धर्म अपनाता है, जैसे ईसाई धर्म या इस्लाम, तो उसे अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ
नहीं मिलता है। यानी एससी का जो एससी के लिए ऐसा रिजर्वेशन है, तो हाँ, क्या एसटी के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान बिल्कुल भी नहीं। होना चाहिए या क्या है हाँ, मतलब? वही चीज है ये। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ देर पहले इस पर बात कर रहे थे जब, तो ये चीज बहुत क्लियर हो रही थी कि एससी में ये जो प्रोविजंस हैं ये क्यों लाए गए संविधान के अंतर्गत। अगर ये प्रोविजंस लाए गए तो इसका सीधा सीधा मकसद ये था कि हिंदुओं को जो है वो खतरा था। कैसे, हाँ, वो क्योंकि जब ये प्रोविजंस आ रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था, बाबा अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म को ये किया कि नहीं अब अंबेडकर एक अलग ही राह पर चलेंगे, तो वो सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि तब तो हिंदू स्प्लिट हो जाएंगे, फिर हिंदू जो धर्म है वो सनातन धर्म है वो खतरे में आ जाएगा, वो मतलब अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो फिर इन्हें इंटैक्ट कैसे रखा जाए, ये इंक्लूजन बना रहे, इसलिए वो प्रोविजंस वहां किए गए। क्योंकि उस वक्त इंडिजिनस कह ले, आदिवासी कह ले या एसटी कह ले जो ट्राइब्स थे, उनके लिए ये जो धर्मांतरण का मसला है, मुझे लगता है कि या तो सोचा नहीं गया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर यूरोप से आकर के जो वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पर इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, या फिर आपके लिए प्रमोट किया जाएगा तो आप इतनी जल्दी उसमें कन्वर्ट भी हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी सोच वहां पर रही होगी। जिस तादाद में अब एसटी का कन्वर्जन हो रहा है, चाहे आप झारखंड चले जाइए, ओडिशा चले जाइए, आप बाकी राज्यों जहां जहां संताली या फिर आदिवासियों का गढ़ माना जाता है, आप पूर्वोत्तर इलाके में चले जाइए, वो पूरा पूरा का पूरा आप देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी है। बिल्कुल। और इनकी एक चीज बहुत अच्छी है, इन्हें लगता है, इन्हें ये अच्छी तरह से पता है, जब कन्वर्जन होता है तो उन्हें पता है कि एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और वो यूनिफॉर्मिटी कैसे आ सकती है। आप एसटी में देखिए तो हर ट्राइब्स का अपना एक उनकी एक Culture अलग है। कल्चर है, उनका एक अलग कल्चर है, उनकी Language अलग है। लैंग्वेज अलग है, उनकी पहचान अलग है, तो वो सब एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब इनका कन्वर्जन होता है तो इनमें सबसे खास बात यही है कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है लैंग्वेज बैरियर जहां खत्म होता है आप एक हो जाते हैं। तो आप देखिए, आप ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे तो इंग्लिश बोलने वाले आपको, तमाम जो कम्युनिटी वहां पर कन्वर्टेड है, आपको इंग्लिश बोलते नजर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें वो यूनिफॉर्मिटी दी जाती है शुरू से ही, और वो सब एक होते हैं, सब एक हो जाते हैं। लेकिन वही चीज एसटी के बाकी जो छोटे छोटे अलग अलग ट्राइब्स हैं उनमें नहीं है, तो ये अलग है। तो अब इनको अगर अगर उनकी ओरिजिनलिटी बचाए रखनी है तो फिर आपको इस कन्वर्जन को रोकना होगा। क्योंकि फिर उन्होंने तो जब यूनिफॉर्म में वो एक आ गए कि भाई नहीं, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे जो क्रिश्चियन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना है, तो उनकी जो अपनी चीजें थी वो तो खत्म हो गई। अब आप वहां पर खोजने जाएंगे, आज से 100 साल पहले की जो रूढ़िवादी परंपरा थी, नई पीढ़ियों में नहीं है। किसी को पता ही नहीं है, खत्म है। वो तो खत्म हो गया। तो उसी को बचाने की ये कोशिश है, उसी को बचाने की कवायद है। और मैं तो खुलकर बोलती हूँ कि अगर आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं बिना जोर जबरदस्ती तो ठीक है, लेकिन आप किसी को प्रलोभन देकर अगर ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाइए और हम आपको ये दे देंगे, वो कर देंगे, 2 बोरी चावल दिया, बच्चे को पैरासिटामोल की गोली दे दी, क्रोसिन दे दिया, ठीक हो गया, बीमारी से निकल गए, तो ये सारा प्रलोभन देकर अगर आप कर रहे हैं तो ये वाकई गलत है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आप जब फॉर्म भरते हो तो उस फॉर्म में ऑप्शन आता है हिंदू और उसके बाद जाति। मुस्लिम में भी जातियां होती हैं कि सैयद हैं या जो भी हैं, इस तरीके की, शिया हैं, सुन्नी हैं, जो बहुत तरह के हैं। फिर आता होगा सिख में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। ईसाई जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब आप धर्म का कॉलम क्लिक उसमें टाइप करते होंगे, मतलब टाइप करेंगे तो आप ईसाई करेंगे, तो फिर जाति का तो आपका अधूरा खत्म हो गया ना, तब तो आप जातिगत रहे ही नहीं, क्योंकि ईसाई धर्म में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी जहां तक जानकारी है, संभवतः होता होगा, नहीं होता होगा पता नहीं। दिक्कत ये देखिए, क्योंकि उसमें तो वही है ना, या तो आप कैथोलिक हैं या नॉन कैथोलिक हैं, इवेंजेलिकल है, यही सब है ना। तो लेकिन इसमें क्या होता है ना, याद होगा आपको कि हमने तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले भी हमने इस पे एक एपिसोड किया था, कहीं से खबर आई थी, एक वीडियो था कि किस तरह से कन्वर्जन कराया जा रहा है, तो वो उस पर जब हमने किया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे पास कमेंट्स में बहुत सारी चीजें आई थी। उसमें एक ये कहा गया था, वंस अ ट्राइब इज ऑलवेज अ ट्राइब। ठीक है, तो
किसी का धर्म बदल लेने से कोई आदिवासी खत्म नहीं हो जाता। तो मेरा ये मानना है कि जब धर्म बदल लेने से कोई आदिवासी खत्म नहीं हो जाता, तो संविधान के उसी प्रोविजंस को आप फिर से उन पन्नों को पलट कर देखिए कि जब एससी में अगर कोई सिख और बौद्ध को छोड़कर किसी और धर्म में कन्वर्ट होता है तो वो फिर उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। तो फिर एसटी में अगर कोई धर्म बदल ले रहा है तो फिर उसकी जाति वो रही कैसे? धर्म के अनुसार उसकी जाति होती है ना, क्योंकि धर्म के सब कॉलम में कास्ट आता है, कास्ट के सब कॉलम में रिलीजन नहीं आता है। ये बहुत टेक्निकल चीज है जो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है। लेकिन उसमें फिर वही चीज कही जाती है कि आदिवासी डीएनए, हाँ धर्म वही बदलने मैं कह से रही हूँ, आप वो डीएनए नहीं बदल सकते। नहीं तो मेरा उनके डीएनए पे बिल्कुल सवाल नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आपने धर्म बदला तो फिर जो सरकारी नियमों कानूनों के हिसाब से जो आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो आपको रियायतें मिल रही हैं, वो नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आपने धर्म बदला। जब क्योंकि धर्म के हिसाब से ही, जब मैंने कहा कि जब हम हिंदू कॉलम टिक करते हैं तो उसमें हमें कास्ट में टिक करना होता है, उस आधार पे हमारा रिजर्वेशन कोटा तय होता है या नहीं होता है। जनरल है तो नहीं होगा, अगर ओबीसी 2 या फिर अगर और आप आते हैं तो फिर उसमें होता है। लेकिन फिर वही बात है, जब धर्म के हिसाब से मेरी जाति तय हो रही है तो धर्म के हिसाब से आपकी भी जाति तय होगी ना, आपकी भी जाति तय होगी। आप डीएनए आपके ठीक है, आप आदिवासी रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तो फिर संविधान के हिसाब से उस प्रोविजंस में आते नहीं है। तो फिर आप किस तरीके, तब तो आप ये दोहरा मापदंड है, आप क्रिश्चियन भी बन रहे हैं, ऊपर से आप आदिवासियों का हक और अधिकार भी खा रहे हैं, उन्हीं के साथ रहकर उनके लिए आप तो सरना धर्म मान नहीं रहे हैं। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ, ये जनजाति सुरक्षा मंच है, तो जनजाति सुरक्षा मंच यहाँ पर आदिवासियों की रूढ़िवादिता को बचा रही है। क्या यही जनजाति सुरक्षा मंच नॉर्थ ईस्ट में भी जाकर के आदिवासियों की रूढ़िवादिता को बचाएगी? सवाल है बिल्कुल। हाँ नहीं तो इसलिए देखिए, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने बहुत ठेका ले रखा है। जनजातीय सुरक्षा मंच अगर आप कह रहे हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि उन्होंने ठेका ले रखा है। आज के पर्सपेक्ट में हर कोई अपना चेहरा चमकाना चाहता है। अगर इतनी ज्यादा शिद्दत से अगर लोग चाहते ना, जो ये आदिवासी संगठन अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, तो इतनी शिद्दत होती कि वाकई हमें चंगाई सभा जैसी कोई भी सभा को रोकना है, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो फिर ये अलग अलग खेमों में नहीं बटे होते। ठीक है, आप खेमों में बटे हैं, इसका मतलब ही यही है कि मैं इसे लीड कर रहा हूं, कल को अगर कुछ होता है तो इसका क्रेडिट मुझे लेना होगा। अगर आप वाकई अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको एकजुटता के साथ शुरुआत करनी थी। अगर वो चीज यहाँ पर अप्लाई होती और अगर उसका इम्पैक्ट दिखता तो आप इसे बाकी स्टेट्स तक भी लेकर जा सकते थे। क्योंकि आप में एकजुटता नहीं है तो यहाँ साफ है कि आप और आप सब सिर्फ अपने चेहरे की राजनीति कर रहे हैं। आप में कोई भी ऑनेस्ट अगर आप कहें तो आप उस मोटिव के साथ जा ही नहीं रहे कि आपको करना क्या है। इसलिए तो सवाल, अगर आप अलग अलग खेमों में बंटकर किसी काम को करने जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी अगर होगा तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी कि किसने किया। फिर आप कैसे, फिर तो उस वक्त भी आप एक मत नहीं हो पाएंगे ना कि चलो झारखंड में अगर हमने ये चीज, इसमें अगर हम सक्सेस हो गए हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए, हमें नॉर्थ ईस्ट में भी ये कैंपेन चलाना चाहिए। महाराष्ट्र में भी कैंपेन चल रहा है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी है, राज्य के देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे कैंपेन चल रहे हैं। आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए जो एसटी में शामिल होना चाहते हैं, वो भी जो कन्वर्जन करा रहे हैं, वो भी ऐसे चंगाई सभा और इन सभी का अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ईमानदार कोशिश की जरूरत है। तो चलिए, कोशिश ईमानदार है कि नहीं है इसका फैसला तो आप लोग करेंगे, लेकिन एक बात जरूरी है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कंफ्यूजिंग ऐसे है कि कुड़मी के एसटी में शामिल होने का विरोध निशा भगत, ज्योत्सना क्रिकेटा जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर ईसाई धर्मांतरण जो है इसका विरोध निशा भगत करती है, ज्योत्सना क्रिकेटा नहीं करती है। कहते हैं कि दोनों एक माए का बेटा है। अब नहीं, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, अभी ही ज्योत्सना क्रिकेटा जी को ये तक नहीं पता था कि आज इस तरह से कोई रैली भी निकाली जानी है। तो इसलिए मैं सवाल उठा रही हूँ कि आप खेमेबंदी कर रहे हैं और अगला गोलबंदी कर रहा है, तो ये डिफरेंस है। मतलब बड़ा अजीब सा ये सिचुएशन है, बहुत अजीब सा ये सिचुएशन है। अब कुड़मी के एसटी में शामिल होने पर को लेकर के हमारे कुड़मी भाई और निशा भगत दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन डी लिस्टिंग के मुद्दे पर निशा भगत और कुड़मी भाई एक मंच पर आ जाता है, ज्योत्सना क्रिकेटा अलग हो जाती है। तो मतलब यहाँ कौन किसका विकेट गिराना चाह रहा है और कौन किसका विकेट गिरा देगा,
ये कुछ भी नहीं पता चल रहा। देखिए सबके पीछे राजनीति तो है ही, ये अकाट्य सत्य है। जनजाति सुरक्षा मंच का ये जो विरोध है, इस विरोध के पीछे किसका हाथ है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत ना समझ है बाबू। बाकी ठीक है, मेरे साथ आप भी बोलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, और बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, हम तो यही कहेंगे। और मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, जाते जाते ये ज्ञान भी सुन लीजिए। नमस्कार, जोहार।